दिस इज पूजा शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल। मेडिकल वर्ड तो आप सबने सुना होगा, बट पैरामेडिकल है क्या चीज़? इतने सालों से मेडिकल की सर्विस, पैरामेडिक की सर्विस लेने के बाद हमें अभी तक बहुत लोग इससे अवेयर नहीं है कि आखिर पैरामेडिकल कोर्स है क्या। तो इस वक्त मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। पैरामेडिक जैसे कि हम जानते हैं, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे कराते हैं, MRI स्कैन वगैरह सब कुछ कराते हैं। ये सारी सर्विसेज लेने के बाद ही एक डॉक्टर हमें बताता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो करते हैं वो एक टेक्नीशियन होते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, जहाँ पर ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता दूँ, ये 2nd फ्लोर डायमंड प्लाजा नियर चेक पोस्ट में सिचुएटेड है और बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज कराए जा रहे हैं पैरामेडिकल के। और इस वक्त जितने भी मैं कह सकती हूँ 10th पास 12th पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाह रहे थे कि ऐसी कोई जॉब उन्हें मिले उनके अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली पैरामेडिकल कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इसके बारे में तमाम डिटेल्स हम आपको इस लाइव सेशन में देंगे। तो अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स कामती इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मेरे साथ संतु जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। तो संतु जी, हमें आप कामती इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्स में बताइए, ये क्लासरूम्स वगैरह और इस चीज़ के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ। जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ और बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए इधर और हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को पता नहीं कि पैरामेडिकल चीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल इतना ज़्यादा स्कोप है पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल का 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, वो करके आसानी से एक स्टूडेंट को मेडिकल या नर्सिंग होम में आराम से जॉब मिल सकता है, ठीक है, और अपना कैरियर आराम से वो बना सकता है। सो दिस इज द राइट टाइम टू हिट the market with this kind of courses, and I can assure everyone they will have a wonderful career ahead. तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। श्योर, प्लीज चलिए। तो मैं अंदर की तरफ आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये इनका रिसेप्शन एरिया है। शी इज पूजा और रिसेप्शनिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये हम लोग का काउंसलिंग रूम है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम काउंसलिंग रूम में, तो मैं डेफिनेटली अंदर जाना पसंद करूंगी और इस रूम के बारे में आपको डिटेल्स भी दूंगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काउंसलिंग रूम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि इस काउंसलिंग रूम में आप कैसी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, हम एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दें। श्योर, डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी अपने काउंसलर नितिशा। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल एंड वेरी टैलेंटेड। तो हम लोग किस तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं? काउंसलिंग इस तरह से प्रोवाइड होता है कि एक स्टूडेंट जब इंक्वायरी के लिए आता है, एक स्टूडेंट का माइंड उतना मेच्योर नहीं होता कि वो कुछ डिसीजन ले सके। तो हम लोगों ने एक चीज़ को कंपलसरी कर दी है, इधर पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ ताकि अच्छे से समझे। और कुछ चीज़ आप जैसे देख सकते हैं हम लोगों ने छोटा छोटा चीज़ रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट को इंटरेस्ट ग्रो हो कि चीज़ क्या है, माइक्रोस्कोप एक मशीन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी स्केलेटन में कितने बोन्स रहते हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो समझ पाए चीज़ को, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ भी करना सही नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम काउंसलिंग रूम में थे, जहाँ पर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आकर यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है अपने स्टडीज़ के बारे में, अपने प्लानिंग्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी जाएंगे। सो इस वक्त आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रूम भी यहाँ पर है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन रूम के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ में आप बताएं। ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेशन रूम होना बहुत ज़रूरी है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इधर 24 जब तक मतलब हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहता है मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, एक एम्प्लॉय इधर हमेशा ऑब्जर्वेशन पे रहता है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ऑपरेशन को सही तरह से चलाने के लिए। और डिसिप्लिन अच्छे तरह से मेंटेन करने के लिए एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी सब कुछ मेंटेन किया जाता है। सो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो हम इनके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी जाएंगे। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कामती इंस्टीट्यूट का हम आपको इस लाइव सेशन में देने वाले हैं। अब हम
फैकल्टी एरिया की तरफ भी आ चुके हैं, इसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि सर इसके बारे में भी आप हमें एक बार डिटेल ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए जो टीचर्स या फैकल्टीज पढ़ाते हैं इधर स्टूडेंट्स को, एक उनके लिए एक सही स्पेस होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली अपना काम कर सके। जैसे हम लोगों के साथ पूजा है, एक्सक्यूज मी, पूजा है, शी इज़ वन ऑफ फैकल्टी। जैसे अभी ये जगह पे बैठ के वो अपना नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन ले रही हैं। सो ये इस तरह के कुछ कंफर्टेबल जोन होना चाहिए एक फैकल्टीज के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर मैं बैठता हूँ, माई सेल्फ संतु एंड आई एम द ऑपरेशन हेड ऑफ कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल। तो इधर बैठ के मैं पूरा ऑपरेशन को हैंडल करता हूँ, हर एक चीज़ पे मेरा नज़र रहता है क्योंकि हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टूडेंट, ठीक है, उसका फ्यूचर। तो उसके लिए कोई कुछ भी चीज़ मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आपको फैकल्टी एरिया दिखाया, यहाँ पे जितने भी तमाम क्लासरूम्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको इस लाइव सेशन में देने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इज ऑपरेशन, यहाँ पर आप अंदर की तरफ आइए, इसके बारे में भी हमें आप कुछ बताइए। हाँ, ऑब्वियसली ये जो एरिया है हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हम लोगों के लिए स्टूडेंट को लाते हैं बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके, तो आई वुड लाइक रियली थैंक्स फ्रॉम अ बॉटम ऑफ हार्ट फॉर दिस हार्ड वर्किंग पीपल एंड ऑब्वियसली आई हैव मेंशन द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज शंभू, वन ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर and student mobilizer and of course a good counselor as well. So the next is smart classroom room, इसके बारे में भी हम डेफिनेटली जाएंगे। तो मैं अंदर की तरफ आना चाहूँगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर आप मुझे कुछ बताइए इसके बारे में। ऑब्वियसली हालांकि हम लोग एक मेडिकल कोर्स चला रहे हैं लेकिन आज के डेट में IT नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आगे जाके स्टूडेंट बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हम लोगों ने एक IT लैब सेट किया है जहाँ पे स्टूडेंट मतलब IT रिलेटेड कुछ नॉलेज गेन करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में उसे कोई भी किसी भी तरह के बाधाएं का सामना ना करना पड़े। कामती इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले इनके सारे के सारे सेगमेंट का। तो यहाँ पर एक और रूम है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैं इनके बारे में भी जानना चाहूँगी। सर आप इसके बारे में हमें ब्रीफली थोड़ा बताइए। तो इधर एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट रूम है जहाँ पे हम लोग बिजनेस को डेवलप किया जाता है। बिजनेस किस तरह का बिजनेस, लाइक वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द ऑथेंटिक बिजनेस विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस। ओके, तो ये जो पूरा हैंडल करते हैं, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अमन जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, इधर बैठ के पूरे बिजनेस को देखते हैं, संभालते हैं, डेवलप करते हैं। सो वी आर रियली थैंक टू हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड एफर्ट। ओके, थैंक यू। सो इस वक्त मैं क्लासरूम में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म में हैं। तो इसके बारे में सर मैं जानना चाहूँगी कि किस टाइप की क्लासेस यहाँ पे चल रही है। ऑब्वियसली इधर जो क्लासरूम हम लोग सेट किया है टोटली ऑडियो विजुअल क्लासरूम है जहाँ पे हम लोग ऑडियो के थ्रू, विजिबिलिटी के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वी हैव एस्टैब्लिश हियर, ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरह से नॉलेज मिले और नॉलेज उसके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, वो कभी ना भूले। तो इस तरह के कुछ हम लोगों ने डेवलप किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो विथ यूनिफॉर्म्स एंड ऑल, दे आर वेरी डिसिप्लिन। और पहले मैंने बताया कि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन नहीं हो तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता है। थैंक यू। जैसे हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आपको बता रहे थे, तो ये एक लैब है, इस ऐसी कई सारे लैब इस इंस्टीट्यूट में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को इस तरह के इक्विपमेंट्स को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर और भी ऐसे लैब है, तो मैं आपको ये लैब दिखा रही हूँ जहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जिससे वो बहुत अच्छे से वो कोर्स में अपने कोई भी उन्हें कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे तो दिखने में तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। आप मुझे इस लैब के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इधर ज़्यादातर हम लोग का जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है उसके लिए सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप मशीन्स, ये छोटे छोटे स्टेथोस्कोप वगैरह, ये सब ट्रेज एंड ऑल, ये सब टेस्टिंग के लिए यूज होता है। खास करके जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है उसके टेस्टिंग के लिए इसको सेटअप किया गया है। इस तरह से
और भी लैब हैं हम लोगों के पास जो अंडर डेवलपमेंट है और हम लोग बहुत जल्दी उसे तैयार कर देंगे। कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, 200 प्लस सीटिंग कैपेसिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें 200 प्लस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। आप यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी में जैसे मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोर्सेज बेस्ट हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है जॉब्स का। आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारे क्लासरूम्स हैं यहाँ पर। तो ये बात मैं कह सकती हूँ कि कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल ये जो कोर्सेज हैं इनके स्कोप बहुत अच्छे हैं और 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। तो डेफिनेटली अगर आप भी अपने करियर में ऐसा कुछ करना चाहते थे जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ऐसे कोर्सेज करना जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा हो, डेफिनेटली तो पैरामेडिकल में आपको काफ़ी अच्छा स्कोप मिलने वाला है। और कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आप आइए, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फिलअप हो रहे हैं, कुछ सीट अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आइए और अपने करियर को स्टार्ट कीजिए। जैसे कि इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्लासरूम्स वगैरह मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, तो हम और भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो हमें सर मिलवाएंगे डॉक्टर मनीष कामती जी से। तो सर, हाँ, it's really glad to introduce you Mr. Manish Kamti, Dr. Manish Kamti, our most honorable and adorable director. सो हम आगे की डिटेल्स डॉक्टर मनीष कामती जी जो डायरेक्टर है कामती इंस्टीट्यूट के, उनसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। कामती इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कामती जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आगे की डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय से। Thank you very much. तो सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। My name is Dr. Manish Kamti, and I have been awarded with a doctorate from Walsbridge University and honored by World Book of Record, UK, for education and social causes. तो सर, कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल ये क्या चीज़ है, क्या इंस्टीट्यूट में क्या प्रोवाइड किया जाता है और क्या ऑब्जेक्टिव से आपने ये इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया? जी, कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल जो है मेनली ये जो रन कर रही है कामती एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू ये रन कर रही है। और कामती एजुकेशन फाउंडेशन इज द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही है एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये जो फाउंडेशन है ये मेनली एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है एंड वी आर रनिंग आवर स्कूल्स। We have a technical institute, we have a management institute and we have a medical institutes and all. सर, इसके एफिलिएशन के बारे में हमें कुछ बताइए। We are affiliated with Kamti Institute of Paramedical, affiliated by Indian Medical Association, NCT Delhi, MHRD, Government of India and Department of Health and Family Welfare, Government of India. सर, ये कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेडिकल वर्ड तो सुना है, बट पैरामेडिकल आई थिंक बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो पैरामेडिकल है क्या, मैं इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहूँगी। ओके, एक्चुअली पैरामेडिकल जो है ये मेडिकल फील्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो भी अभी आज के डेट में विदाउट पैरामेडिकल जो है आप मेडिकल फील्ड को आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाइक आप जैसे ओटी में जो ओटी बिना ओटी टेक्नीशियन का ओटी हो नहीं सकता है। लाइक मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बिना, जैसे लाइक आपका ब्लड टेस्ट हो गया वो कौन करता है, वो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस करते हैं। ठीक है, जो लेबोरेटरी में जैसे लाइक आपका ब्लड टेस्ट ब्लड लिया जाता है तो ब्लड ये आपका लैब में भेजा जाता है, वहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस बैठे होते हैं जो ये टेस्ट वगैरह करती है। लाइक एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो लाइक किसी का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर तो देख नहीं पा रहा है कि वो फ्रैक्चर कहाँ पे कैसे हुआ है, तो इमेजिंग जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस जो है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उनका काम उसके बाद चालू होता है कि वो क्या करते हैं, वो एक्सरे वगैरह जैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है कि हाँ आप एक्सरे करवा लीजिए अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे एक्सरे एंड इमेजिंग टेक्नीशियंस जो हैं वो बैठे हुए रहते हैं, वो लोग थ्रू द इक्विपमेंट्स एक्सरे वगैरह करते हैं। तो हम लोग जो है मेडिकल फील्ड को विदाउट पैरामेडिकल सोच भी नहीं सकते हैं। आज जो मेडिकल फील्ड इतना आगे बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ पैरामेडिकल, और जो भी बायो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो टोटल बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैंडल करता है वो सब पैरामेडिकल जो टीम होता है वही वो हैंडल करते हैं।
तो सर जैसे कि ये इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल के क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं? यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं, हम लोग जो है सभी डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस है, एक्सरे एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कार्डियक है, डायलिसिस है। तो ये 6 कोर्सेज अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नर्सिंग केयर एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या ड्यूरेशन है इस कोर्सेज का? ये टोटल 2 इयर्स का कोर्स है। 2 इयर्स में यहाँ पे जो है 1.5 ईयर जो है हम लोग यहाँ पे क्लासरूम थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बाद 6 मंथ्स का इंटर्नशिप रहता है, जो हमारे टाइप हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करते हैं वो 6 मंथ्स के बाद। सर आपके कौन कौन से हॉस्पिटल के साथ टाइप है? हम लोगों का जैसे मेडिका के साथ टाइप है, उसके बाद न्यूटिया के साथ टाइप है, दिसान है, ठीक है, बालाजी हेल्थ केयर है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है या उसके साथ हम लोगों का टाइप है, जहाँ पे बच्चे जो हैं जाके अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। सर स्कॉलरशिप वगैरह की भी यहाँ पे कुछ? हाँ, स्कॉलरशिप जो है, देखिए अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, एक्चुअली बच्चों का एडमिशन 2 तरीके से हम लोग लेते हैं। एक तो है इंटर्नशिप बेसिस पे और एक जो है आपका मेरिट बेसिस पे। तो इंटर्नशिप बेसिस पे क्या होता है कि बच्चे जो है पहले अपना नाम रजिस्टर करते हैं, नाम रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एग्जाम्स होता है, जो कि इस बार बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम लोग नहीं कर पाए। बच्चों का नाम तो रजिस्ट्रेशन हुआ बट एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तो अभी मेरिट बेस पे हम लोग बच्चों का ये एडमिशन ले रहे हैं। प्लस बच्चों को कुछ कामती एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को फीस जो है बहुत मिनिमम फीस पे करना पड़ रहा है। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, मतलब कौन से कितना क्लास तक उन्हें करना पड़ेगा फिर यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? हाँ, ये कोर्स करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। आफ्टर 12th बच्चे जो है ये कोर्स कर सकते हैं, मिनिमम 40% उनका 12th में होना चाहिए, ठीक है। और जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स अभी कोई भी स्ट्रीम के बच्चे जो हैं अभी पैरामेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो कितने सीट्स अभी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए हम लोगों के पास तो लिमिटेड सीट्स ही हैं, ठीक है। इसमें अभी मैक्सिमम सीट फिल हो चुका है, कुछ सीट अभी भी हैं जहाँ पे बच्चे अभी इनरोल कर सकते हैं। सो अगर आप भी पैरामेडिकल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो कुछ सीट्स कामती इंस्टीट्यूट में अभी भी अवेलेबल है, तो बिना किसी देरी के आप आपके एडमिशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, क्या और यहाँ पर कोर्सेज ऐड किए जा सकते हैं? हाँ, जैसे अभी इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग नर्सिंग केयर जो कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। प्लस नर्सिंग केयर के साथ साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है, आई से रिलेटेड जो है, वो कोर्स भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, क्योंकि इधर जितने भी बच्चे हैं, जो भी हीली बच्चे हैं, हीली बच्चे खास करके जो है दे आर इंटरेस्टेड इन नर्सिंग, तो ये नर्सिंग हम लोग इस बार जो है कमिंग सेशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं। सर जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर ऑफ कामती इंस्टीट्यूट? देखिए एज ए अगर बच्चे जो हैं, देखिए मेडिकल जो फील्ड है, आफ्टर कोरोना मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आया है, ठीक है, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेडिकल फील्ड जो है एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बच्चे जो है मेडिकल का कोई भी कोर्स करके वो अपना करियर जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे लेके जा सकता है। और अभी क्या है कि पैरामेडिकल के बारे में हमारे इधर जो है, इधर के बच्चे जो हैं बहुत कम जानते हैं, वो उनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ पैरामेडिकल। तो यहाँ के बच्चे जो है मैक्सिमम देखते हैं कि नर्सिंग के बारे में जानते हैं, MBBS जानते हैं, बट पैरामेडिकल के बारे में उनको नॉलेज कम है, ठीक है। तो पैरामेडिकल में बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। और अभी क्या है कि एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन पैरामेडिकल में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं और करियर भी बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है कि हमेशा रिक्रूटमेंट चलता रहता है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने सुना कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है इस कोर्स में, और ड्यूरेशन भी बहुत ही कम है, 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। तो इस वक्त मैं हूँ कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, जहाँ पर पैरामेडिकल के काफ़ी अच्छे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। और मैं एड्रेस आपको एक बात बता दूँ, 2nd फ्लोर डायमंड प्लाजा नियर चेकपोस्ट में ये सिचुएटेड है। मैं कह सकती हूँ कि सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो रहे हैं। तो अगर आप भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं
ऐसे किसी कोर्स को करना है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल डेफिनेटली आपका एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। और इसी तरह बने रहे खबर समय के साथ और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।